प्रश्नावली 3.3। हेलो एवरीवन, नवाज साइड और वेलकम टू आजरूकल एकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम पूरी प्रश्नावली आज कंप्लीट करके छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है प्रतिस्थापन विधि। हमने पहले आलेखी विधि हमने पढ़ लिया है, ग्राफी विधि हमने पढ़ ली है, और इसमें हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। तो इसमें अच्छे से समझना क्या है सवाल में। पहले का पहला सवाल कि x + y = 14, x + y = 14, x - y = 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 कि इस प्रश्नावली में हर सवाल में दो समीकरण होती हैं, और उन समीकरणों का हम हल करते हैं। अलग अलग विधियां हैं। अभी हमने एक विधि पढ़ ली और ये दूसरी विधि हम पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक समीकरण से हम x का मान निकालेंगे और वो समीकरण 2 में रखेंगे, और फिर वहाँ से y का मान मिलेगा, और उस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान है वो मिलेगा। तो अभी देखते हैं कैसे होता है इसमें। तो अभी मैंने बताया कि समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे यानी x को अकेला करेंगे, x को अकेला करेंगे यानी x के साथ में ये जो y है उसको बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो x = 14 के माइनस में आ गया y, इससे यहाँ से समीकरण 1 ये इससे। ठीक है, अब ये जो x का मान है पूरा सही नहीं है, क्योंकि y माइनस मतलब सही है लेकिन ये y के पदों में है। तो क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 1 में नहीं रखना है, वापिस समीकरण 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जहां पे भी समीकरण 2 में x है वहां पे ये वाला मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x ये रहा, यहाँ पे ये वाला मान रख देंगे, बाकी सेम टू सेम चीजें हम उतार देंगे। यहाँ पे रखते हैं 14 - y, ये वाला मान। ठीक है, आगे माइनस का y = 4। अब इसको सरल करते हैं। देखो यहाँ पे देखो x और y दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे x की जगह ये मान रखा तो यहाँ पे x वाला पद है वो हट गया और ओनली y आ रहा है। ठीक है, y आ रहा है, तब इसको सरल करेंगे और y का पूरा एकदम मान निकल जाएगा। तो अब ये 14 और माइनस का y और माइनस का y, माइनस का 2y हो गया = 4। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है, यानी y को अकेला करना है, यानी इस 14 को इस 2 को उधर भेजना है। तो पहले क्या करते हैं, ये जो प्लस माइनस में होता है, ये जो 14 है उसको भेजेंगे। आपको ये सारी चीज़ें पता है पहले से ही। तो 14 को इधर भेजेंगे, -2 अपनी जगह पड़ा है, बराबर 4 भी अपनी जगह पड़ा है, बस इस 14 को इधर भेजा तो माइनस का 14 हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस का 2y बराबर ये कितना हो गया, 4 में से 14 घटाए -10। ठीक है, कम में से ज़्यादा करता है तो चिन्ह माइनस का आता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें पूरा y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे ये जो माइनस का 2 है वो भी इधर भेजेंगे। देखो माइनस का 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर जाते प्लस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, लेकिन इसका y के साथ क्या संबंध है, ये y के साथ गुणा में है। तो जब ये गुणा में है माइनस का 2, तो इधर जाते ही भाग में आ जाएगा। तो -10 के भाग में आ गया -2। तो यहाँ से आगे कर लेते हैं हम। y बराबर ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया पूरा, और 10 में 2 का भाग दिया तो आ गया 5। y बराबर आ गया 5। और ये जो y का मान आया है 5, उसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। अब चाहे ये देखो पूरा मान आ गया ना y का अचर पदों में, y का मान 5 आ गया। अब इसको चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, सेम ही मान आना है। तो इसको हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, फिक्स कर लो 1, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ज़्यादा बाद में भूलो ना हो। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, आगे यहाँ पे रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रख, ये रहा समीकरण 1, और जहाँ पे भी y है वहाँ पे ये 5 रख देंगे, ये वाला 5। तो x + y की जगह 5 रख दिया यहाँ से, यहाँ पे, और बराबर 14 यहाँ पे। तो x बराबर क्या आ गया, इस 5 को उधर भेज देंगे तो x का मान मिलेगा 14 के माइनस में आ गया 5। तो x बराबर आ गया 14 में से 5 गया 9। तो ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान, और इन दोनों मान। पहले का दूसरा, इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये अलग आ रहा है। देखो ऊपर वाली समीकरण तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन ये थोड़ा बट्टा में आ रहा है ना, तो गड़बड़ कर रही है ना ये समीकरण।
तो क्या करेंगे, ये बट्टा में 3 और 2 है ना, इनको हटाएंगे हम, इनको हटाएंगे। और ऐसी चीज मैंने एक बार बताई थी पहले भी कि अगर कोई चीज बट्टा में है, मान लेते हैं भाई बट्टा 3 है, ठीक है, तो ये बट्टा में अगर 3 हटाना है तो क्या करेंगे, अगर मैं इस समीकरण को 3 से गुणा कर दूं, इस संख्या को 3 से गुणा कर दूं, तो ये हट गए ना 3, ये हट गया ना। तो अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 हट जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे 2 और है ना, तो अगर मैं 2 से गुणा कर दिया तो ये 2 हट जाएगा, लेकिन 3 बचा रहेगा। मैं क्या करूंगा, 3 और 2 दोनों से गुणा कर दूंगा, 3 और 2 दोनों से, तो 3 और 2 से गुणा करूंगा, यानी 6 से गुणा कर दूंगा ना, मैं 6 से गुणा कर दूंगा, तो 6 से गुणा करूंगा ना, तो 3 और 2 हट जाएंगे। ठीक है, देखना कैसे करते हैं अभी। समीकरण 1 में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी है। समीकरण 2 में, समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, गुणा करो 6 से, तो ये ना 5 नहीं है, एस है, एस बट्टा 3 गुणा कर दिया 6 से, प्लस टी बट्टा 2 गुणा कर दिया 6 से, बराबर 6 गुणा कर दिया 6 से। पूरी समीकरण को 6 से गुणा करना है, ठीक है, गुणा कर दिया। तो ये जब गुणा हो रहा है ये, तो देखो 3 6 को काट दिया ना 2 बार, 2 6 को काट दिया 3 बार, तो ये क्या हुआ, एस को 2 से गुणा करा, 2s, ठीक है, प्लस 3 को गुणा करा टी से, तो 3t बराबर 6 को 6 से गुणा करा 36। ये समीकरण 3 दे देते हैं हम इसको। थोड़ी इससे ईजी हो गई नहीं ये, ठीक है ना। अब वो स्टेप लिखवाई थी ना, उसमें ध्यान देना। अब ऐसे नहीं करना कि वो समीकरण 2 में रखना है, अब 2 की जगह समीकरण 3 आ गई है, ठीक है, इसको काम में लेना, इसको छोड़ दो चाहिए। सबसे पहले पहला स्टेप मैंने बताया था कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है। कहाँ है समीकरण 1, ये रही, तो इसमें x तो है नहीं, तो s का मान निकाल लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s का मान निकालना है, यानी t को उधर भेजेंगे, तो s बराबर क्या हो गया, 3 के प्लस में आ गया ना t, इधर माइनस में है t, तो इधर भेज दिया तो प्लस में आ गया t, तो s बराबर 3 प्लस t। तो ये जो एक s का मान है किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। s का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दो समीकरण 3 में, कहाँ है s, ये रहा s, यहाँ पे रख दे। 2 की जगह देखो 2 पड़ा रहेगा, इसको छेड़ना ही नहीं है बाकी चीजों को। 2 की जगह 2 पड़ा है, s की जगह मैं क्या रखूंगा, 3 प्लस t ऐसे रखूंगा। 2 के साथ गुणा हो रहा है ना s, तो इस पूरे 2 के साथ ये पूरा गुणा होना चाहिए, यानी कॉस्ट में रखूंगा, ऐसे गुणा होना चाहिए पूरा। ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे गलती हो जाती है तुमसे। प्लस आगे सेम टू सेम कुछ नहीं छेड़ना है, बस s की जगह हमने ये इसका मान रख दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करें, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। अंदर 2 को 3 से गुणा करा 6, प्लस 2 को t से गुणा करा 2t, दिखाई नहीं दे रहा, चलो ऊपर लिख लेते हैं। 2 को 3 से गुणा करा 6, प्लस 2 को t से गुणा करा रोटी 2t, प्लस लंच नहीं हुआ क्या आज, पता है मुझे, कोई नहीं खा लेना बाद में। ये कर दिया, 3t है, वो 3t यहाँ पे पड़ी है, बराबर 36। इसको सरल करा और कुछ नहीं करा, बस इतने को सरल करा, मैंने गुणा करा 2 को। अब देखो t वाला जुड़ जाएंगे ना, ठीक है, और 6 वाला इधर चला जाएगा, है ना, 6 का इधर कोई काम नहीं है ना, 6 को इधर भेज देंगे। और ये कितना हो गया, 2t और 3t, 5t बराबर 36, और ये 6 को इधर भेज दिया मैंने। 2 स्टेप मैंने साथ में करवा दी है, ये जोड़ दिया और इसको इधर भेज दिया। तो 5t बराबर कितना आया, 36 में से 6 घटाया 30, तो t बराबर कितना आ गया, 30 के बट्टा में आ गया ना 5, यानी t बराबर 6, 6 5 30 होता है ना, 5 का भाग लग गया 30 में, तो 6। अब t का मान आ गया, पहले वहां पे हमारा y का मान आया था, यहाँ पे t का मान आ गया। t का मान आ गया, तो t का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। t का मान समीकरण 1 में रखने पर
रख दो समीकरण एक में, समीकरण एक ये रही, और यहाँ पे टी कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे रखना है, बाकी चीजें सेम टू सेम रखनी है। एस की जगह एस माइनस टी की जगह टी की जगह 6 बराबर 3 की जगह 3। तो एस चाहिए ना, हमें एस का मान निकालना है, तो 6 को उधर भेज देंगे, एस बराबर 6 उधर जाएगा तो प्लस में चला गया ना, 6 इधर माइनस का है तो उधर गया तो प्लस का, 3 के प्लस में आ गया 6, तो एस बराबर कितना हो गया 9, यानी एस का मान 9 और टी का मान 6। देखते हैं वापस समीकरणों में रख के सही हो रहा है क्या। एस में से टी घटाओ तो 3 आना चाहिए, एस में से टी घटाओ 3 आ रहे हैं ना, 9 में से 6 घटाए 3 आ रहा है, ऐसे इसमें रख के और चेक कर लेना, इसमें रख लो 6 आ जाएगा, रखना है तुम्हें। देखो एस का डबल करो, एस का डबल 9 दूने 18, एस का डबल 18 हो गया ना, 9 दूने 18 हो गया, और टी का 3 गुना करो, टी का 3 गुना 36 18 और ये 18 36 हो रहे हैं ना, उतारो ये। पहले का तीसरा 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1 समीकरण 2 इनको भी सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप कि हमने एक पहले पढ़ा था संपाती रेखाएं वो समांतर रेखाएं, तो इसमें ऐसा कुछ चीज़ें हैं। देखो एक बार कि समीकरण 2 है ना, ये समीकरण 2 में पूरा 3 का भाग जा रहे हैं, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, जब इसमें समीकरण 2 में 3 का भाग देंगे तो ध्यान से देखना, 9x में 3 का भाग दिया तो 3x माइनस 3y में 3 का भाग दिया, 3 में 3 का भाग दिया तो ओनली y बराबर 9 में 3 का भाग दिया तो 3। या इसको ले लेते हैं समीकरण 3, यानी समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 बनाई है। तो ध्यान से देखना समीकरण 1 और समीकरण 3 सेम है, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 सेम है। तो जब सेम है तो हमें पता है कि ये संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होगी तो इनका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, ठीक है। और इसको अगर वैसे करो तो कर सकते हो कि समीकरण 1 से x का मान निकला, समीकरण 2 में रखा या समीकरण 3 में रखा, तो इसका हल वैसे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो अचर पद है चर पद है वो यहाँ पे आएगा ही नहीं, मिट जाएगा। कैसे, देखो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालो। समीकरण 1 ये रही, x का मान निकालेंगे यानी 3x माइनस वाई बराबर 3 है। x का मान निकालेंगे यानी पहले y को उधर भेज देते हैं, तो 3x बराबर 3 प्लस वाई हो गया, ये y इधर आती प्लस में हो गया, और मैं x का मान निकालना है तो x बराबर ये 3 इसके भाग में आ जाएगा, 3 प्लस वाई पूरे के भाग में आ गया ये 3, क्योंकि x के साथ ये 3 है वो गुणा में है, ठीक है। तो अब ये जो x का मान है समीकरण 2 में रखो या समीकरण 3 में रखो, एक ही चीज़ है। समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे x का मान, तो यहाँ पे रखेंगे 3 की जगह 3, x की जगह ये वाला मान रखेंगे, ठीक है, यानी 3 प्लस वाई बट्टा 3 माइनस वाई बराबर 3। जब ये रखेंगे और सरल करेंगे तो यहाँ पे देखो 3s है, 3 ये कट गया, और यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस वाई, ये 3 प्लस वाई, और यहाँ पे माइनस का वाई बराबर 3। अब देखो वाई है, वाई से कट गया, यानी वाई में से वाई घट गया पूरा, तो यहाँ पे ओनली 3 बराबर 3 बचा। इसका करेंगे क्या, यहाँ पे x और y का मान नहीं निकल रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये संपाती रेखाएं हैं, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे चौथा करते हैं। पहले का चौथा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें पॉइंट हैं, तो वैसे तो मैं पॉइंट वाले जोड़ भाग गुणा भाग आ रहे हैं और नहीं आ रहे तो इसको हम सरल कर लेंगे थोड़ा सा। 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। ये समीकरण 1 और समीकरण ये 2। इसमें अगर तुम पॉइंट्स से कर सकते हो तो कर लेना, और वे अगर तुमने पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा
अच्छे से समझा तो ये भी कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट है वो हटा लेते हैं। पॉइंट कैसे हटाएंगे, समीकरण 1 में हम पॉइंट हटाएंगे तो हमें पता है कि पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में 10, 100 इस प्रकार से आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं अभी बताता हूँ। समीकरण 1 से वापस लेते हैं समीकरण 1, और यहाँ पे देखो 0.2 है ना, 0.2। तो जब मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में देखो कितना अंक है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है, ये वाला पॉइंट के बाद में 2 है ना, 1 अंक है ना। 1 अंक जब होता है पॉइंट के बाद में, और उसको हम जब हटाते हैं तो बट्टा में 10 आ जाता है, ठीक है। और जब 2 अंक हटाते हैं तो बट्टा में 100 आ जाते हैं, जब 3 अंक हटाते हैं तो बट्टा में 1000 आ जाते हैं। यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट हटा तो ये 2x बच गया ऊपर, 2x बट्टा 10 आएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक था तो यहाँ पे 1 0 यानी 10 आ गया। प्लस ऐसे ये भी 3/10 भाई इस प्रकार से हो जाएगा, और ये भी 13/10 हो जाएगा पॉइंट हटा तो, ठीक है। अब हमें पता है पूरी समीकरण में अगर मैं 10 का भाग दे दूं तो ये 10 से गुणा कर दूं तो ये 10 कट जाएगा ना वापस से, ठीक है। 10 से गुणा करने पर देखो हमारा हम क्या कर रहे हैं समीकरण को अभी सरल कर रहे हैं, इजी कर रहे हैं उसको। सरल मतलब वैसे सरल नहीं, हम इसको इजी कर रहे हैं। तो 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा करूंगा तो ये चलो कर ही लेता हूँ यहाँ पे 2/10x प्लस 10 को गुणा कर दिया 3/10y बराबर 10 को गुणा कर दिया 13/10 है। पूरी समीकरण को 10 से इससे गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो ये 10 कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, तो बच्चा क्या यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब ये है समीकरण, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 1 ही है, समीकरण 1 को हमने सरल करके समीकरण 3 बना लिए हैं। अब ऐसे ही हम समीकरण 2 को भी बना लेंगे, और ये मैं पूरी प्रोसेस नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा इससे ये लिखूंगा, आपको पता है ये समझ में आ गया हो तो यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 2 से मैं सीधा लिख सकता हूँ कि 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। ये आ गई समीकरण 4, दे देते हैं इसको, ठीक है। अब आपको पता है करना क्या आगे, ये समीकरण है आ गई 2, 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें हम x समीकरण 3 लेंगे, x का मान निकालेंगे जो कि y के पदों में आएगा, उसको समीकरण 4 में रख देंगे। तो रखते हैं इधर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये जो 1 और 2 है वही 3 और 4 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है। समीकरण 3 से हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 2x x का मान निकालेंगे तो x के साथ में जो भी है उसको हम बराबर के दूसरी साइड भेजते हैं। 2x बराबर हो गया 13 के माइनस में भेज दिया 3y को, ठीक है। इस 3y को उधर भेज दिया, माइनस में चला गया। अब x का मान चाहिए तो 2 को और भेज देते हैं, तो ये आ गया 13 माइनस 3y बट्टा में आ गया 2, गुणा में तो भाग में आ गया, ठीक है। अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण 4 में रखेंगे। 4 में रखने पर 4 में रखते हैं तो x की जगह यहाँ पे देखो समीकरण 4 में x ये रहा, इसकी जगह वो मान रख लेते हैं, तो 4 की जगह 4, x की जगह ये वाला मान रख लेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2, आगे सेम टू सेम पढ़ा है, प्लस का 5y बराबर 23, ठीक है। अब देखो 4 है वो 2 से कट गया 2 बार, इस 2 को अंदर गुणा कर देते हैं तो 13 दूणे 26 माइनस 3 दूणे 6y प्लस 5y बराबर 23, तो 26 को उधर भेज देंगे, और ये है वो जोड़ बाकी हो रही है। यहाँ पे 5y में से 6y घट रहा है, 5y में से 6y घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस का y बचा, ठीक है, बराबर 23 में से ये इधर 26 को उधर भेजा तो माइनस में आ गया 26, तो माइनस y बराबर आ गया माइनस का 3, 23 में से 26 घटाया माइनस का 3, तो y बराबर आ गया 3, क्यों, क्योंकि दोनों और माइनस है और माइनस से कट जाएगा, y बराबर आ गया 3। और ये जो y का मान है, y का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 3 में रख देंगे वापस, ठीक है, समीकरण 3 में
देखो इसमें क्या करना है, जो y अगर x और y का पूरा पूरा मान आ जाए, पूरा पूरा मान का मतलब है अचर पदों में आ जाए ना, तो उसको जो चाहे जिस भी समीकरण में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 2x पड़ा है, प्लस का प्लस, 3 का 3, और y की जगह हम रख देते हैं 3 ऐसे, क्योंकि 3 y के साथ गुणा हो रहा है, तो इसको इस प्रकार से रखा है, बराबर 13। तो 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13। ठीक है, तो 9 को उधर भेजेंगे, 2x बराबर 13 के माइनस में आ गया 9, तो 2x बराबर 13 में से 9 गया 4, तो x बराबर क्या आ गया, 4 में 2 का भाग लग गया तो 2 आ गया। ठीक है, x बराबर आ गया 2। ये x का मान 2 और y का मान 3, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना है, दो समीकरण है उनको हल करना है, और क्या करना है, जो x का और y का मान आएगा हल करेंगे तो, और वो जो x और y का मान है वो एक और आगे समीकरण दे रखी है छोटी सी, y बराबर mx प्लस 3, तो उसमें रखना है, तो वहाँ पे m का मान मिल जाएगा। एकदम इजी सा सवाल है, तो करते हैं। इसमें दो समीकरण लिख लेते हैं, पहले 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। देखो पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, पूरा 2 का भाग जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 2 का भाग, ये जो समीकरण है इसमें 2 का भाग लगा रहा हूँ, तो ये x आ गया, माइनस 2 का भाग लगाया तो x आ गया, 2 का भाग लगाया तो माइनस का 2y आ गया, 2 का भाग लगाया यानी माइनस का 12 आ गया। ये समीकरण 2। इससे क्या होगी, समीकरण छोटी हो गई। पूरी समीकरण को हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 1, समीकरण 2, इससे सॉल्व करेंगे वापस वही प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 ये रही, x का मान निकालेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, x का मान निकालेंगे यानी 3y को उधर भेज देते हैं पहले, 1 मिनट, 2x बराबर 11 के माइनस में आ गया 3y। ठीक है, 2x सॉरी, अब x का मान निकालना है ना, तो इस 2 को भी भेज देते हैं उधर, 11 x बराबर 11 माइनस 3y के बट्टा में आ गया 2। ये जो x का मान है, x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में ये रही समीकरण 2, और इस x की जगह ये वाला मान रख देंगे, इस x की जगह ये वाला मान रख देंगे, यानी x मैं यहाँ पे रखता हूँ 11 माइनस 3y बट्टा 2 और माइनस का 2y बराबर माइनस का 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। कैसे, यहाँ पे दिक्कत होगी, क्या कैसे करें। अब मैंने बताया भी आपको, अगर बट्टा में ऐसा कुछ होना है तो पूरी समीकरण को बट्टा वाली संख्या से गुणा कर दो। बट्टा में यहाँ पे क्या है, 2 है, तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देता हूँ, ये छोटी हो जाएगी, सरल हो जाएगी, जो भी तुम समझो। 2 से गुणा करने पर, 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, या देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 2 से गुणा होगा 2y बराबर 2 से गुणा होगा माइनस का 12 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 2 दूने 4y बराबर माइनस के 12 दूने 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जुड़ जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस का 7y हो गया। ठीक है, दोनों माइनस माइनस के, तो माइनस के 7y बराबर, इस 11 को हम उधर भेजेंगे, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, तो माइनस का 24 यहाँ पे पड़ा है, इसको 11 को इधर भेजो तो माइनस का 11 इधर आ गया। ठीक है, तो माइनस का 7y बराबर आ गया माइनस का 35। 24 और 11 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के, तो माइनस के 35 हो गए। ठीक है, कैसे जुड़ते हैं आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो अब y का मान निकालेंगे, तो वापिस ये जो माइनस का 7 है y के साथ गुणा में है, तो इसके भाग में आ जाएगा, माइनस का 35 और भाग में आ गया माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कट गया और y बराबर आ गया 7 पंजे 35, 35 में 7 का भाग लगा तो y बराबर आ गया 5। अब ये जो y का मान 5 है, समीकरण 1 में रख दो, वापिस से समीकरण 2 में रख दो, किसे भी रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो ये वाला y का मान, तो जहाँ पे भी y है वहाँ पे 5 रख देना, ये बाकी सेम टू सेम। 2x प्लस 3 y की जगह 5 बराबर 11,
2x, यहाँ पे 5 3 15 बराबर 11, 15 को उधर भेजेंगे, 2x बराबर 11 के माइनस में आ गया 15, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो इधर आते ही माइनस में आ गया। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2x बराबर माइनस का 4 हो गया, ये 11 में से 15 गया माइनस का 4, तो x बराबर क्या आया, 2 है, इस 4 के भाग में चला जाएगा, इधर -4 के बट्टा में आ गया 2, तो x बराबर आ गया -2। 4 में 2 का भाग लगा 2 और एक माइनस पड़ा है तो वहाँ पे -2, ठीक है। x बराबर 2, x बराबर -2 और y बराबर आ रहा है 5, ठीक है। और ये जो मान है ना इस समीकरणों में रख के चेक भी कर सकते हो, देखो कैसे, x की जगह -2 रखता है यहाँ पे, तो -2 को 2 से गुणा करा -4 प्लस, अब 3 को 5 से गुणा करा 15, देखो 15 में से 4 घटा 11 आ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, बाकी करना नहीं है तुम्हें, बस मान निकालना है। अब ये जो मान आया ना x और y का, वो कहाँ रखना है, एक समीकरण दे रखी है छोटी सी, यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3, वहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे नीचे जगह थोड़ी सी, देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले ये उतार लेना है, फिर ये उतार लेना है, फिर ये उतार लेना है, उसके बाद में x वे, यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ मैं, y बराबर mx प्लस 3, ये समीकरण है। y की जगह क्या रखेंगे, ये वाला 5 बराबर m की जगह m, और x की जगह क्या रखेंगे, -2 प्लस 3, y और x की जगह हमने मान रख लिए ये, तो 5 की जगह 5 पड़ा है, बराबर m है वो -2 से गुणा हुआ, तो -2m, ठीक है। इस 3 को इधर भेज लेते हैं, 3 को इधर भेजा तो -3 आ गया, ठीक है। 5 में से 3 घटा 2 बराबर -2m, तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर क्या आ गया, 2 के बट्टा में -2, 2 के बट्टा, अगर इससे नहीं समझ में मैंने इधर से लिख लिया थोड़ा सा, 1 मिनट, ऊपर जगह है थोड़ी सी, मैं इधर लिख लेता हूँ। क्या करना है, 2 के बट्टा में आ गया -2 बराबर है m, तो m बराबर क्या आ गया, -1, ये चीज, ठीक है। पहले ये पूरा उतार लेना, फिर ये, इसके बाद में ये उतार लेना, और फिर लास्ट में वो, ठीक है। m बराबर आया -1, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस y और x के मान निकालना तुम्हें आता है, और वो जो y और x के मान है ना, बाद में लास्ट में इस समीकरण में रखना है, बस इतना सा है, तो वहां से हमें m का मान मिल जाएगा, ठीक है। आगे तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल देखो, तीसरे में काफ़ी सारे सवाल हैं, 4-5 सवाल हैं, और इसमें एक एक सवाल है, उसको हम सरल करेंगे अच्छे से। पहले तीसरा मेन सवाल देख लेते हैं, क्या है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग बनाइए और उन्हें उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब क्या करना है तुम्हें, समस्या दे रखी एक, वैसे गणित एक समस्या ही है पूरी, लेकिन अगर अच्छे से समझोगे तो कोई समस्या नहीं, अच्छे से समझ में आएगी, बहुत बढ़िया। तो एक समस्या दे रखी है, उसको क्या करना है, दोनों समीकरणों में बदल लेना है। एक समस्या है, उसको समीकरणों में बदल लेना है, और फिर अगर 2 समीकरण आ गई तो वापिस तुम्हें पता है प्रतिस्थापन विधि से कैसे सरल करते हैं। तो करते हैं तीसरे का पहला। तीसरे के पहले में देखो क्या समस्या दे रखी है, एकदम सिंपल है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 2 संख्याएं मान लो, ठीक है। हमें पता है क्या माननी है, x और y माननी है, a और b मान लो चाहिए। माना 2 संख्याएं x व y हैं। अब इसमें देखो 2 समीकरण कैसे मिलेगी, ध्यान से देखना, सवाल को छोटा सा पढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यहाँ से एक समीकरण मिल गई। कैसे, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर यानी घटाना है हमें, x माइनस वाई बराबर 26, ये एक समीकरण मिल गई ना, मिल गया। अब एक संख्या दूसरी की 3 गुणी, यहां से देखना, एक संख्या लो उसको 3 गुणा करो तब जाके वो दूसरी की बराबर होगी, या कैसे भी देख लो, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, कोई सी भी एक संख्या ले लो, इसमें उसको 3 से गुणा करना है
तो हमें पता है जब छोटी संख्या को, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x बराबर y ऐसे। अब किसको मैं 3 से गुणा करूँगी ये पूरा बराबर हो जाए। ध्यान से देखना, यहाँ पे y छोटा है, समीकरण 1 से पता चल रहा है कि y छोटा है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाता है तो प्लस का बचता है यहाँ पे। तो y छोटा है, तो छोटे को जब 3 गुणा करेंगे तभी तो इस बड़े वाले के बराबर होगा। ठीक है, छोटा वाला कौन है, y, इसको 3 से गुणा कर दिया तो ये x बराबर 3y, एक समीकरण और बन गई यहाँ पे। ठीक है, एकदम सिंपल सी है। अब इसमें क्या करेंगे वही। अब यहाँ पे अगर तुम्हें पता चल रहा है तो x का मान 3y है ना, वो सीधा मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। और अगर ये चीज़ें नहीं करनी है तो जो मैंने तरीका बताया उसी से कर लो। क्या कि x समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर 26 है समीकरण 1, तो x का मान निकालेंगे, यानी इस माइनस वाई को उधर भेज देंगे तो 26 के प्लस में आ गया y। तो ये जो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x ये रहा, इसकी जगह रख देंगे ये वाला मान। ठीक है, 26 प्लस y बराबर में बराबर 3y की जगह 3y। अब क्या करेंगे, y का मान निकालना है, तो y वालों पदों को एक साइड कर लेते हैं। ये लो y को इधर भेज देते हैं, 3y के साथ भेज देते हैं इस y को, तो माइनस में आ जाएगा, ये 26 पड़ा है तो 3y में से y घटा 2y बराबर 26, तो 2y बराबर 26 है, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर क्या आ गया, इस 26 के बट्टा में आ जाएंगे ये 2। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, 26 में 2 का भाग गया 13, y बराबर आ गया 13। अब ये जो y का मान 13 आया है उसको समीकरण 1 में रखो या चाहे 2 में रखो, हमें 1 में ही रखना है तुम्हें। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ ये चीज़। y बराबर 13 समीकरण 1 में रख लो, 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, ये रहा यहाँ पे समीकरण 1 और इसमें y ये रहा, इसकी जगह हम वो ये 13 रख लेंगे। ठीक है, जो भी आया है x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, y की जगह ये वाला 13 बराबर 26। तो x बराबर क्या आ गया, इस 13 को उधर भेज देते हैं, 26 के प्लस में आ गया 13, तो x बराबर कितना आ गया 39। ठीक है, ये x का मान और ये y का मान देख लो तुम। जब y को 3 से गुणा करते हैं ना तो x आता ही नहीं आता, y को 3 से गुणा करो, 13 को 3 से गुणा करो 39, ये देखो x आ रहा है कि नहीं आ रहा 39। तो ऐसे तुम कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरे का दूसरा सवाल, दूसरा बहुत ही एकदम मतलब छोटा सा है और ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, बढ़िया सा सवाल है। तो ध्यान से देखना क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, पहले कोण मान लेते हैं, दोनों कोण माना, दोनों कोण x डिग्री व y डिग्री है। ठीक है, x और y मान लो, सीधा डिग्री को छोड़ दो तुमसे। अब यहाँ पे हमें दो समीकरण बनानी है, तो ध्यान देना पहले क्या बोल रहे हैं, दो संपूरक कोणों। तो यहाँ पे एक एक शब्द को समझना, तो वहाँ पे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है संपूरक कोणों। संपूरक क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री बनना चाहिए, वो होता है संपूरक, दो संपूरक कोण। तो मेरे को पता चल गया कि संपूरक आते ही मेरे को पता है इन दोनों को जोड़ूंगा तो 180 आना चाहिए, तो मैं जोड़ देता हूँ। क्या करना है, x प्लस वाई को जोड़ा तो 180, यहाँ पे एक समीकरण मिल गई ना, तो यही चाहिए हमें, तो समीकरण मिल गई। एक और बता रखे हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब हमें नहीं पता यहाँ पे बड़ा कोण है छोटा कोण है, नहीं पता ने, नहीं पता तो हम किसी को भी छोटा मान लो, किसी को भी बड़ा मान लो। तो जब छोटे में जब 18 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, छोटे कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, ये जो बड़ा कोण है इस छोटे कोण से 18 अधिक है, अधिक यानी प्लस। तो ये समीकरण बन गई 2। वापिस इसको सरल करना एकदम इजी तरीका है। समीकरण
एक से x का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं यानी y को उधर भेज देते हैं, 180 के माइनस में आ जाएगा y, और ये जो x का मान है समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये वाला मान रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। समीकरण 2 में 180 माइनस वाई प्लस का 18 बराबर y, और इस y को उधर भेज देते हैं यानी y के प्लस में आ गया ये y, और ये 180 और ये 18 हो गया 198, ठीक है, 180 और 18 198, तो ये 2y हो गया इधर, 2y बराबर 198, तो y बराबर कितना हो गया 198 में 2 का भाग लग गया, 198 में 2 का भाग लग गया, तो y बराबर कितना आया 9 दूने 18, 1 18, 9 दूने 18, y बराबर आ गया 99 डिग्री, ठीक है, 99 डिग्री आ गया। y बराबर 99 आया, वो समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y की जगह यहाँ पे 99 रख देते हैं, x की जगह x प्लस y की जगह 99 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, इस 99 को उधर भेज देते हैं, 180 के माइनस में आ जाएगा 99, तो x बराबर क्या आया, इसमें 99 घटाओ, 10 में से 9 गया 1, और 7 में 17 में से 9 गए 8, 17 में से 9 गए 8, ठीक है। तो x बराबर आ गया 81 और y बराबर आ गया 99। अब देखो, अब जब x इसको और इसको जोड़ते हैं तो 180 आ रहा है, ठीक है, 9 और 1 10 को 0 आंसर लगी, 1 9 9 18 यार, ये समीकरण संतुष्ट हो रही। अब इसको ही देखो, जब x में मैं 18 जोड़ता हूँ, x में मैं 18 जोड़ता हूँ तो y आना चाहिए, x में मैं 18 जोड़ता हूँ, 81 में मैं 18 जोड़ता हूँ तो ये 99 आना चाहिए, देखो आ रहे हैं, यानी दोनों समीकरण संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से आपको लास्ट में चेक भी कर लेना है कि सही है या नहीं है। तो ये आ गए हल, ठीक है, एकदम सिंपल सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे करते हैं, आप ये उतार सकते हो साथ साथ में वीडियो को रोक के, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो तुम्हारी आदत बन गई है। आगे करते हैं तीसरा, बहुत ईजी सवाल है, और ये 3.1 में भी ऐसा सवाल आया हुआ है। वहाँ पे 2 समीकरण बनाई थी हमने, उसको ग्राफी विधि से हल किया था, और यहाँ पे क्या करना है, समीकरण बनानी है, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ पे एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे हैं 3800 रुपये में। तो क्या करना है, पहले एक लास्ट में देखो कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, एक गेंद का और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करना। तो मैंने बहुत बार बताया कि जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है ना, वही मान लिया करो, ठीक है। तो हमें माना एक बल्ले का मूल्य माना, या ये चीज़ तुम्हें बताई हुई है, देखो 3.1 में बता रखी है मैंने, तो ये वापस ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं सीधी समीकरण बना रहा हूँ। अगर ये नहीं आ रहा है समझ में तो क्या करना है, वो सवाल देख लेना है 3.1 का, और वो यहाँ पे इस कोने में आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, आपको देखना आता है। इसमें क्या करना है, अभी मैं सीधी समीकरण बना रहा हूँ। 7 बल्ले हैं तो मैं 7 बल्लों का मूल्य 7x हो गया, क्योंकि एक बल्ले का x तो 7 बल्लों का 7x, वो x माना था हमने, बल्ले का मूल्य थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा फिर, एक बल्ले का मूल्य x रुपये माना है, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। इससे अब मैं समीकरण लिखूंगा, अब आगे नहीं बताऊंगा मैं। 7x प्लस 6y बराबर हो गया 3800, ठीक है, 3800 हो गया, और ये इसको दे देते समीकरण 1, बन गई समीकरण 1। और इसके बाद में एक और शर्त बता रखी है कि कितने बल्ले हैं, 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले, ये लो 3x हो गए रुपये इसके, और 5 गेंदे हैं तो यानी 5y रुपये लगेगा, और ये टोटल कितना हो रहा है 1750। ये समीकरण आ गई 2, और इसको तुम खुद सरल कर सकते हो, चलो मैं बता देता हूँ इतनी। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, आपको बताएं x का मान निकालेंगे, यानी इसको भेजेंगे उधर,
7x बराबर 3800 के माइनस में आ गया 6y, और x बराबर आ गया 3800 माइनस 6y बट्टा 7, 6y है, ठीक है, ये 7 है वो इसके भाग में आ गई है। और ये जो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 ये रही, और x का मान यहाँ पे रख देंगे। 3x की जगह 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। और अब क्या करना है, क्या करना है, इसको सरल करना है। मैं ही थोड़ी बताऊंगा सारी चीज़ें, आप कर लेना। अब आगे इसको 3 को पूरी समीकरण को 7 से गुणा कर लो पहले, ठीक है, या पहले इस 3 को अंदर गुणा कर लो, जो तुम्हारी मर्जी कर लो, तुम्हें आता है आगे चीज़ें, ठीक है। मैं आगे ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये करना है तुम्हें सोल्व, और अगर नहीं हो रहा तो मेरे को बता देना, मैं आगे करवा दूंगा, वापस से करवा दूंगा, ठीक है। बाकी इसको सरल तुम्हें ही करना है। देखो हर चीज़ मैं थोड़ी बताऊंगा, आप खुद करा करो। इसके आगे वाला जो सवाल है ना वो मैं समझाता हूँ, और उसको मैं सरल भी करवा दूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा सा समझने लायक है वो भी। इसको कर लेना तुम, ठीक है। तो चौथे में क्या है, ध्यान से समझना। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। समझ में आया कुछ? देखो मैं समझाता हूँ कि एक नगर है, एक शहर है, उसमें एक टैक्सी चलती है, ठीक है। उसका फिक्स किराया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का फिक्स किराया है, ठीक है। वो कितना है हमें नहीं पता अभी, चलो मान लेते हैं। माना टैक्सी का फिक्स यानी स्थाई, स्थाई बोला है ना यहाँ पे, नियत बोल दो, स्थाई बोल दो, फिक्स बोल दो, इंग्लिश में फिक्स का नियत भाड़ा, किराया या भाड़ा, भाड़ा है x रुपये, ठीक है। ये x है, ये तो लगेगा ही लगेगा यहाँ से वहाँ तक जाने का। अब आगे देखो क्या है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चलना चाहता है, एक्स्ट्रा उस टैक्सी को ले जाना चाहता है, ठीक है। मान लो तुम्हारा घर है वो बस स्टैंड से थोड़ा दूर है, जिसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक अगर टैक्सी चलती है तो उसका x रुपये फिक्स लगता है। लेकिन यहाँ पे ये है ना, शहर में ही घूमती है टैक्सी। लेकिन अगर तुम्हारा घर यहाँ पे है और तुम्हें इतना दूर अलग और जाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बस स्टॉप है, ठीक है, इतना तो ये फिक्स है। और जब तुम्हें यहाँ से घर तक आगे और जाना है तो उसका तुम्हारे एक्स्ट्रा किराया लगेगा। ये इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या करना है वो देखो कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। अगर यहाँ से आगे तुम्हारा घर 10 किलोमीटर है तो तुम्हारा किराया लगेगा 105 रुपये। समझ आया? 10 किलोमीटर। और अगर तुम्हारा घर है वो 15 किलोमीटर है तो 155 लगेगा। अगर मान लो किसी का घर है 15 किलोमीटर है, यहाँ पे 15 किलोमीटर थोड़ा दूर है तो 155 रुपये लगेंगे, ठीक है। 155 रुपये लगेंगे, याद रखना, देना पड़ेगा तुम्हें इतना। तो अब इसमें समीकरण कैसे बनाएंगे? अब ये x है फिक्स मान लिया, अब y क्या माने, हमें दो चर माने ना, y क्या माने। अब हम मानेंगे इसमें कि फिक्स भाड़ा, नियत भाड़ा, और आगे देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो हम मान लेते हैं। अगर हमें पता हो कि आगे 1 किलोमीटर चलने का 5 रुपये लगता है तो हमें पता चल जाएगा कि अगर 10 किलोमीटर चलना है तो 50 रुपये लगेंगे। पता चल गया ना यहाँ से। तो मानना क्या है, क्या मानना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा मानना है यहाँ पे, तथा प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा तो मान लिया हमने y रुपये, x रुपये और y रुपये मान लिए। अब यहाँ से समीकरण बन जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, दो बार अलग अलग दूरी पे जा रहा है ना, ये तो फिक्स है। इसके आगे ये 105 रुपये लगा के 10 किलोमीटर जा रहा है, और ये लगा के नहीं लगता है, इसका नहीं देगा तो वो ले लेगा, वो पीट के ले लेगा इससे 105 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे ये 15 किलोमीटर जा रहा है तो ये 155 रुपये लेता है। तो यहाँ से समीकरण 1 बनेगी तुम्हारी, और यहाँ से समीकरण नंबर 2 बनेगी। देखना कैसे बनेगी। जब टैक्सी 10 किलोमीटर अतिरिक्त
चलती हैं, अच्छा 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलती हैं, तो क्या होगा, x रुपये ये तो लगना है ही भाई, टोटल देख रहे हैं कितना लग रहा है, x लगना है ही। इसके बाद में 10 किलोमीटर चलती है, हमने बताया कि 1 किलोमीटर का y रुपये लगता है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10y हो गया, कितना हो गया 10y। तो x प्लस 10y नहीं हो गया क्या, x फिक्स है ये लगेगा, प्लस में 10y और लगेगा। मान लेते हैं 1 किलोमीटर का वहाँ पे मान लेते, अभी मैंने बताया था, मान लेते क्या अभी बताया कि 5 रुपये मान ले लगते हैं, तो 10 किलोमीटर का 50 रुपये लगेगा, तो हमने गुणा करके लिखते हैं ऐसे, ये तुम्हें पता है ऑलरेडी। तो ये आगे कितना लग रहा है, टोटल 105 रुपये लगता है। तो ये समीकरण 1 मिल गई यहाँ पे। ऐसे ही जब टैक्सी 15 किलोमीटर चलती हैं, 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलती हैं, तो नीचे वाले से यहाँ से x तो फिक्स लगेगा ही, ठीक है, प्लस में 15 किलोमीटर के 15y रुपये और लग जाएंगे, 15y क्यों, 15y कहाँ से आए, देखो 1 किलोमीटर का y है, 1 किलोमीटर का y है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो गया, बराबर कितना हो गया 155 रुपये। ये समीकरण 2। अब इन समीकरणों को हल कर लो, या चलो मैं करवा दूं। समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 105 के माइनस में आ गया 10y, x का मान निकालना है ना, x को अकेला करना है, 10y को उधर भेज दिया, 105 के माइनस में आ गया। ये जो y का x का मान है समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ये लो रख दो समीकरण 2 में, ये रहा x, इसकी जगह रख देंगे ये वाला मान, रख दो यहाँ पे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहाँ पे इस पूरी समीकरण में बस x की जगह ये वाला मान रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे और क्या करेंगे, 15y में से 10y घटा, 15y में से 10y घटा 5y बराबर 105 को मैं उधर भेज दूंगा, 155 के माइनस में आ गया 105, ठीक है। और 5y बराबर 155 में से 105 घटाया तो क्या बचा, 50 ही बचेगा ना। तो y बराबर क्या आ गया, 50 के बट्टा में 5, यानी y बराबर 10 आ गई। y बराबर अभी हमने क्या माना था भाई, जो प्रति किलोमीटर हमने 10 ही माना था, और ये देखो 10 ही आ गए, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये 10 क्या है कि 1 किलोमीटर चलने का 10 रुपये किराया एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, ये वो चीज़ है। तो y बराबर आ गया 10। अब करना क्या है आगे, x का मान निकालना है, y का मान समीकरण 1 में रख दो यहाँ पे, x की जगह x प्लस 10 की जगह 10 और y की जगह 10 बराबर 105। x प्लस 10 को 10 से गुणा करा 100 बराबर 105। x बराबर क्या आ गया, 105 के माइनस में आ गए 100, x बराबर क्या आया 5। फिक्स किराया तो 5 ही है, फिक्स किराया तो एकदम थोड़ा सा लगता है देखो, लेकिन ये प्रति किलोमीटर किराया ज़्यादा लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है प्रति किलोमीटर। ये दोनों चीज़ें आ गई, यहाँ पे x और y निकाल लिया। यहाँ पे लिख लेते हैं कि चलो बाद में लिखेंगे। एक और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर यात्रा करता है, कितना 25 किलोमीटर। अभी मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर चलना है तो y रुपये लगेंगे, यानी 10 रुपये लगेंगे। तो 25 किलोमीटर के कितने लगे, एक यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, y बराबर 10 रुपये। ये है वो नियत किराया, ठीक है ना, ये नियत y था, नियत भाड़ा। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है, सॉरी y बराबर 10 रुपये हैं, तो 25 किलोमीटर अगर वो चलना चाहता है, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो गया, 25 को गुणा कर देंगे 10 से, पर अब कितना आ गया 250 रुपये, 250 रुपये लगेंगे अगर ये 25 किलोमीटर यात्रा
करता है तो 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो 250 रुपये। अगर वो एक्स्ट्रा और जोड़ें जो नियत भाड़ा ये x रुपये 5 रुपये और जोड़ें तो 255 हो जाएगा, ठीक है। अगर ओनली 25 किलोमीटर का देखें, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर 25 किलोमीटर की बात कर रहा है ओनली तो ये 250 रुपये, और अगर ये नियत भाड़ा और जोड़ दें उसमें तो 250 और 5 यानी 255 रुपये लगेंगे, ठीक है। ये इस सवाल हो गया, अच्छे से इसको समझना है, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, खुद करना, ज़्यादा देखना नहीं है, खुद करना है, सोल्व करना है, और फिर भी नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, अभी आप इसको उतार लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो आगे करते हैं तीसरे का पांचवा, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ही इजी सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, बस अंश और हर भिन्नों को समझना क्या होता है तुम्हें पता है वैसे भी ऑलरेडी। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, तो लास्ट में देखो भिन्न ज्ञात करने तो पहले भिन्न मान लेते हैं। माना भिन्न होती है बट्टा में होती है, आपको पता है, तो x बट्टा y ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ना तो हमें अंश बताया ना हमें हर बताया, अंश और हर हमने ऐसे मान लिया, उसको हमने पूरा भिन्न लिख दिया हमने x बट्टा y। अब देखो आगे क्या करना है, यदि किसी भिन्न में, यदि इस भिन्न में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाता है, इनमें अंश में भी और हर में भी, दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो वह 9/11 हो जाती है। तो करते हैं, x में भी 2 जोड़ देते हैं, बट्टा y में भी 2 जोड़ देते हैं, जब ये जोड़ देते हैं तो क्या होता है 9/11 हो जाती है, 9/11। इसको सरल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वज्र गुणा करते हैं, आपको पता है वज्र गुणा, ये 11 है, ये x प्लस 2 के साथ गुणा हो जाएगा, और ये जो 9 है इस y प्लस 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये 11x प्लस 11 दूने 22 बराबर 9y प्लस 9 दूने 18। तो x और y वालों को एक साइड करते हैं, बाकी दूसरी साइड, तो 11x माइनस में आ गया 9y को इधर ले आया तो माइनस में 9y बराबर 18, और इधर भेजा 22 को तो माइनस का 22, तो 11x माइनस 9y बराबर आ गया माइनस के 4। 18 में से माइनस हो गए 22, तो माइनस के 4 बचे। ये हो गई समीकरण 1, इसको दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये समीकरण 1 बन गई, ये और ये समीकरण सेम है, इसको बस सरल करके थोड़ा सा लिखा है। अब आगे और बोल रहे हैं कि एक समीकरण आ गई, एक समीकरण और आएगी, कैसे कि अगर हर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाते हैं तो 5/6 हो जाती है। दोनों में क्या करना है, 3 जोड़ देना, 3 जोड़ो इसमें, अभी 2 जोड़ा था ना, तो 2 की जगह बस 3 करना है। x प्लस 3 जोड़ दिया अंश में, और y ये जो हर है y है उसमें भी 3 जोड़ दिया, तो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, मतलब जो परिणाम मिलता है वो 5/6 मिलता है। इसको भी सरल करते हैं, वापिस वज्र गुणा करके 6 से गुणा कर लिया x प्लस 3 को, बराबर 5 से गुणा कर लिया y प्लस 3 को, तो सरल करना है। 6 को x से गुणा करा 6x प्लस 6 को 3 से गुणा करा 6×3 18 बराबर 5 को y से गुणा करा 5y प्लस 5 को 3 से गुणा करा 5×3 15। तो x और y को एक साइड कर लेते हैं, बाकी दूसरी साइड भेज देते हैं। तो 6x बढ़ा है, y वालों को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5y, माइनस का हो गया 5y बराबर 15 पड़ा है, और 18 को उधर भेजा, माइनस का 18 हो गया, तो 6x माइनस 5y बराबर हो गया माइनस का 3। ये आ गई समीकरण नंबर 2 समीकरण आ गई। अब क्या करना है हमें, वही चीज वापिस समीकरण x है, x का मान निकालो, और ये भी देखो तुम खुद करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, अगर नहीं हो तो तुम बता देना, मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी तुम्हें आ रही है और ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, देखो वीडियो देख देख के खुद प्रैक्टिस करनी है। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2, x का मान निकालना समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखना है, और वहाँ से y का मान मिलेगा और उसको वापस समीकरण 1 में रखना, तो वो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। यानी फिर वो x और y का मान मिलेगा ना, तो लास्ट में बता देना कि भिन्न क्या होगी, x बटा y, x वाला ऊपर रख दो और बट्टा में y वाला रख दो, वो मान मिल जाएगा तुम्हें। तो ये मिटा रहा हूँ, आगे तुम खुद करना, ठीक है। आगे तीसरे का छठा और ये लास्टवां सवाल है, ठीक है। इसको भी तुम कर सकते हो, ये देखो मैं करवा दूंगा, ज़्यादा डरना नहीं है, मैं करवा दूंगा। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु, देखो वही आयु वाला आगे ना, एक आफ्ताब वाला पहले आया था, उसकी पुत्री आफ्ताब, वो 3.1 में था, 3.2 में था, कहाँ पे था वो आपको पता है।
तो वैसा सवाल है। तो क्या करना है, जैसे आयु वाले सवाल में मैंने बता रखा है उस सवाल में भी कि ये यहाँ पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा ये सवाल, और देख लेना, ठीक है। और मैंने बता रखा है कि उसकी जो वर्तमान आयु है वो मान लो पहले। तो वर्तमान आयु माना, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किस किस की माननी है, एक तो है जेकब और एक उसका पुत्र। यहाँ पे वर्तमान आयु जेकब की मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, और उसके पुत्र की मान लेते हैं y वर्ष। दोनों की आयु हमने मान ली है। अब क्या करना है, समीकरण बनानी है हमें। समीकरण कैसे बनानी है, सवाल को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो सवाल को पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद, शुरुआत में दे रखा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब देखो इन सवालों को ध्यान से देखना कि अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 है दोनों की आयु में, 5 जोड़ दो, 5 + 5 कर दो दोनों में। अगर कुछ पहले की बात करें, 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, अगर पहले की बात करें तो वो घटा दो। अगर गुनी की बात करें तो उसको गुणा कर दो। तो इतना तुम्हें बस समझना है, ये तुम्हें पता है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु लिखते हैं यहाँ पे। जेकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, अभी मैंने बताया 5 वर्ष बाद, यानी इसमें 5 जोड़ दो, x + 5 वर्ष हो गया ना, x + 5 वर्ष, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु, ये भी तो 5 वर्ष बड़ा होगा 5 वर्ष बाद, तो y में भी 5 जोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण नहीं बनी अभी तक भी, अभी दोनों की आयु आ गई है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये पुत्र की आयु और इसकी 3 गुनी है। किसकी आयु है, जेकब की आयु। मिल गई ना समीकरण। क्या करा है, दोनों की आयु को बराबर करना है, लेकिन बराबर कब होगी, जब उसके पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर देते हैं। ये पुत्र की आयु इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो बराबर हो गई, ठीक है। यहाँ से इसको सरल करते हैं। x + 5 बराबर 3 को y से गुणा करा 3y, प्लस 5 को 3 से गुणा करा 15, और 3y को इधर भेज देते हैं। x - 3y बराबर 15 के माइनस में चला गया 5, तो x - 3y बराबर, ये सरल करा तो 15 में से 5 गया तो क्या आया 10। ये एक हमें समीकरण मिल गई है, अच्छी सी समीकरण मिल गई, ठीक है। इसके बाद में वापस करते हैं क्या कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात करें, अभी मैंने बताया था पहले की बात करें तो दोनों की आयु में 5 घटा दो। 5 वर्ष पहले, यहाँ जाना है 5 वर्ष पूर्व, तो क्या करना है, जेकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, जेकब की आयु हो जाएगी, अभी x है ना, तो घटा दो x में से 5 घटा दिया। उसके पुत्र की आयु, ये भी तो 5 वर्ष छोटा होगा, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष छोटा था ना, ये लो इसमें भी घटा देते 5। अब यहाँ से समीकरण क्या बनाएगी, 5 वर्ष पहले क्या है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यहाँ पे 3 गुनी 3 है, अब 7 गुनी करना है। ये लो x - 5 बराबर कब क्या होगा, 7 गुनी हो जाएगी y - 5 की। जो छोटा है उसको 7 से गुणा कर दिया हमने, छोटा कौन है, उसका पुत्र है, उसको 7 से गुणा कर दिया, तब जाके वो अपने पिता की उम्र के बराबर हो रहा है। इसको सरल करते हैं। x - 5, 7 को अंदर गुणा करा 7y, 7 को y से गुणा करा 7y, माइनस 7 को 5 से गुणा करा 7 × 5 = 35। तो x और y के एक साइड करते हैं, x पड़ा है यहाँ पे, y वाला पद यानी ये 7y इधर ले आया तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 पड़ा है, और इस 5 को इधर भेजा तो प्लस का 5 हो गया, यानी x - 7y बराबर हो गया 35 माइनस के और 5 प्लस के, तो क्या हुआ माइनस के 30 बच्चे यहाँ पे, देखो माइनस के 35 है लेकिन प्लस का 5 आ गया, तो माइनस के 30 बच्चे यहाँ पे। ये समीकरण आ गई 2। क्या करना है अब, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई, इसको सरल करना है। समीकरण 1 से x का मान निकालो, समीकरण आगे तुम्हें पता है क्या करना है। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, निकालो समीकरण 1, ये x का मान निकालना है, यानी इस 3y को उधर भेज देते हैं। x बराबर 10 के प्लस में आ जाएगा 3y, प्लस में आ गया 3y, तो ये जो x का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, आपको पता है x का मान, x का ये वाला मान समीकरण 2 में x की जगह रख देंगे, ये रहा x और इसी जगह ये वाला मान रख देते हैं। 10 + 3y, ये वाला मान यहाँ पे रख दिया, माइनस आगे बाद जो सेम है जो है वो उतार देते सेम टू सेम, बराबर -30। ये सरल हो रहा है थोड़ा सा,
3y ये यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा कि 3y में से 7y गया तो हमें पता है माइनस का 4y बचेगा, कम में से ज़्यादा घटा तो ठीक है, बराबर। अब माइनस का यहाँ पे क्या था 30 था ने, माइनस का 30 था ने, अब 10 को उधर भेज दिया तो माइनस का 10 और हो गया, यहाँ पे माइनस का 10 हो गया क्योंकि 10 प्लस का है तो इधर भेजा तो माइनस का 10। क्यों भेजें आपको पता है, क्योंकि 10 इसके साथ तो कुछ सरल होगा नहीं तो इसलिए इसके साथ भेजा, यहाँ पे ये जोड़िया बाकी जो भी है हो जाएगा। तो माइनस का 4y बराबर, ये माइनस का 4y यहाँ से लिख रहा हूँ ठीक है, बराबर ये क्या है माइनस का 30 और माइनस का 10 ये हो गया माइनस का 40 ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस के 40 के बट्टा में आ गया, माइनस के 40 के बट्टा में आ गया माइनस का 4 ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 10, 40 में 4 का भाग ले गया आ गया 10। ये जो y का मान है समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, ये रही, यहाँ पे y की जगह रख देते हैं 10, x की जगह x पड़ा है क्योंकि x का मान तो हमें निकालना है, माइनस 3 की जगह 3 पड़ा है और y की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, बराबर 10। x माइनस 10 को 3 से गुणा करा 30 बराबर 10, तो इस 30 को उधर भेज देते हैं, x बराबर क्या आया 10 के प्लस में आ गया ना 30, इधर माइनस था इधर आते प्लस में आ गया, x बराबर क्या आया 10 और 30 40। तो x और y है क्या, ये ध्यान से देखना है, क्या है x और y, x क्या है जेकब की वर्तमान आयु, अतः यहाँ पे लिख देना है, अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर क्या है 40 वर्ष, 40 वर्ष है ठीक है, आगे देख लेना जगह नहीं आगे। और उसके पुत्र की आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y बराबर क्या है 10 वर्ष है ठीक है। इस प्रकार से एकदम छोटा सा इजी सा सवाल है, समझना है बस क्या करना है, इसमें वर्तमान आयु माननी है, फिर देखना है कि पहले है तो माइनस कर दो आयु, फिर बाद में है तो प्लस कर दो, प्लस माइनस करने के बाद क्या करना है समीकरण बनानी है, तो देखना कौन सा किसका कितना गुणा है, जो छोटा है उसको गुणा कर दो, ये याद रखना। बस सवाल में ये देखना है कि 3 गुणी है या 7 गुणी है, वो वहां से इतना उतार लो कि 7 से गुणा करना है या 3 से गुणा करना है, उसके बाद में क्या करना है जो छोटा है ना उसको गुणा कर दो, उसके फिर बड़े वाला जो भी है उसके बराबर लिख देते हैं ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया आपके, और ये प्रश्नावली 3.3 है वो कंप्लीट होगी अच्छे से, और कोई भी सवाल में डाउट हो तो आप वापस से पूछ सकते हो, और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना, खुद मेहनत करना और अच्छे से मिलाना, और आगे करते हैं आगे करेंगे हम प्रश्नावली 3.4। और तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।